तो हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप ठीक होंगे। जैसा कि हम जानते हैं, हम कोविड जैसी संक्रामक बीमारी के दौर से गुजर रहे हैं, जिससे हमने बचना और संभलना लगभग सीख लिया है। पर हम अभी वैक्सीन लगवाने से डर रहे हैं। किसकी वजह से? केवल अफवाहों की वजह से। ऐसे में हमें अफवाहों पर ध्यान देना चाहिए या जान पर? लोग कहते हैं ना, जान है तो जहान है। तो वैक्सीन लगवाने में क्या परेशानी? ये हमारे भले के लिए ही तो बनाई गई है, वो भी मुफ्त में। और आने वाले समय में यही वैक्सीन महंगे दामों में बिकेगी। हाँ, मतलब है डरने से कुछ नहीं होता। तो आप लोग निश्चिंत और निडर होकर वैक्सीन लगवाइए। और जिसे अब भी लग रहा है कि वैक्सीन से कुछ नहीं होता है, उल्टा हमें बुखार हो जाएगा, कोरोना हो जाएगा, तो ऐसे अफवाहों पर ध्यान न दें। तो इसी डर को दूर करने के लिए मैं आज आप लोगों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, जिसमें मैं कोविड और कोविड वैक्सीनेशन के बारे में आपको पूरी जानकारी दूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, आखिर ये वैक्सीन क्या है। एक वैक्सीन आपके शरीर को किसी बीमारी, वायरस या संक्रमण से लड़ने के लिए तैयार करती है। वैक्सीन में किसी जीव के कुछ कमजोर या निष्क्रिय अंश होते हैं जो बीमारी के कारण बन सकते हैं। ये शरीर के इम्यून सिस्टम यानी प्रतिरक्षा प्रणाली को संक्रमण की पहचान करने के लिए प्रेरित करते हैं और उनके खिलाफ शरीर में एंटीबॉडी बनाते हैं, जो बाहरी हमले से लड़ने के लिए हमारे शरीर में मदद करती है। वैक्सीन लगने का नकारात्मक असर कम ही लोगों पर होता है, लेकिन कुछ लोग को इसके साइड इफ़ेक्ट का सामना करना पड़ सकता है। हल्का बुखार या खारिश होना इसके सामान्य दुष्प्रभाव हैं। वैक्सीन लगने के कुछ वक्त बाद ही आप उस बीमारी से लड़ने की इम्यूनिटी विकसित कर लेते हैं। अमेरिका के सेंटर ऑफ डिसीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन यानी CDC का कहना है कि वैक्सीन बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होती है, क्योंकि ये अधिकांश दवाओं के विपरीत किसी बीमारी का इलाज नहीं करती, बल्कि उन्हें होने से रोकती है। सवाल यह है कि क्या वैक्सीन सुरक्षित है? तो चलिए इसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। वैक्सीन का एक प्रारंभिक रूप चीन के वैज्ञानिकों ने 10वीं शताब्दी में ही खोज लिया था, लेकिन 1796 में एडवर्ड जेनर ने पाया कि चेचक के हल्के संक्रमण की एक डोज चेचक के गंभीर संक्रमण से सुरक्षा दे रही है। तभी से वैक्सीन शब्द की उत्पत्ति हुई। वैक्सीन को लैटिन भाषा में वैका से गढ़ा गया है, जिसका अर्थ गाय होता है। वैक्सीन को आधुनिक दुनिया की सबसे बड़ी चिकित्सीय उपलब्धियों में से एक माना जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार वैक्सीन की वजह से हर साल करीब 20 से 30 लाख लोगों की जान बच जाती है। अधिकांश देशों में स्थानीय दवा नियामकों से अनुमति मिलने के बाद ही लोगों को वैक्सीन लगाई जाती है। टीकाकरण में कुछ जोखिम जरूर है, लेकिन सभी दवाओं की तरह इसके फायदे के सामने वो कुछ भी नहीं है। चेचक जिसने लाखों लोगों की जान ली, अब वह पूरी तरह खत्म हो गया है, लेकिन सफलता प्राप्त करने के लिए अक्सर दशकों लग जाते हैं। वैश्विक टीकाकरण अभियान शुरू होने में लगभग 30 साल बाद अफ्रीका को अकेले पोलियो मुक्त देश घोषित किया गया। यह बहुत लंबा समय है। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी कि कोविड-19 के खिलाफ पूरी दुनिया में पर्याप्त टीकाकरण करने में महीनों या संभवतः वर्षों का समय लग सकता है, जिसके बाद ही हम सामान्य स्थिति में लौट सकेंगे। तो हम बात करते हैं मेन क्वेश्चन की, क्या हमें वैक्सीन लगवानी चाहिए? तो इसके बारे में भी जान लेते हैं। का साधारण सा उत्तर है हाँ। CDC का कहना है कि वैक्सीन न सिर्फ कोविड-19 से सुरक्षा देती है, बल्कि दूसरों को भी सुरक्षित करती है। इसके अलावा CDC टीकाकरण को महामारी से बाहर निकलने का सबसे महत्वपूर्ण जरिया बताती है। यह सच है कि वैज्ञानिक एक वैक्सीन विकसित करने के लिए कई साल लगा देते हैं, मगर कोरोना महामारी का समाधान ढूंढने के लिए रफ्तार को काफ़ी बढ़ाया गया है। भारत की केंद्र सरकार ने कोविशील्ड वैक्सीन की दूसरी खुराक लेने के समय को बदल दिया है। दोनों खुराक के बीच समय अंतराल 4 से 6 हफ्ते की जगह पहले इसे 4 से 8 सप्ताह तक किया गया, लेकिन अब इसे 12 से 16 सप्ताह कर दिया गया है। हमें उम्मीद है कि हमारे इस वीडियो से आपके कई सारे सवालों के जवाब मिले होंगे और हमें उम्मीद है कि आप को वैक्सीन ज़रूर लगवाएंगे।
तो जागरूक बने, टीका लगवाएं और अपने परिवार को स्वस्थ बनाएं।